क्या आपको सांस से बदबू आती? क्या ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? क्या है कारण और क्या इसका नाम है और इससे कब डरनी चाहिए? और एक छोटे छोटे बातों को बताऊंगा ताकि ये जानकारी आपके दैनिक जीवन में बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। ये बदबू क्या हो सकती है, कहाँ से आती है और किन किन कारणों से आता है, एकदम छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले जो माउथ में से बदबू आती है उसको हम लोग हेलोटोसिस या फिटारोसिस कहते हैं, इसको या फिर बैड ब्रेथ कहते हैं। दोस्तों, ये होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। ये बदबू कहीं दांत से आ रही है कि आपकी इनर लाइनिंग से आ रही है कि ये बदबू कहीं और आ रही है। अगर दांत से नहीं आ रही है तो इनर लाइनिंग से आ रही है तो कोई बड़े बीमारी का संकेत कर रहा है, तो इसको आपको ध्यान देने योग्य बात है। ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये जो हमारा स्मेल है या बदबू है, ये कहाँ से आ रही है। अगर इनर लाइन से बदबू आ रहा है तो हो सकता है कोई हेल्थ इशू के कारण आता है। दोस्तों, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के अनुसार ये मानना है कि लगभग जो 50% लोगों में ये प्रॉब्लमें होती हैं। इनका ये मानना है कि लगभग ये जो बीमारियां हैं ये लगभग टेम्पोररी या परमानेंट भी हो सकता है। अब इसको ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं। दोस्तों, होने के पीछे बहुत सारे छोटे छोटे कारणों हैं जो मैं एक एक बातों पर आप सबसे बात करूँ। इससे अगर सिम्टम्स देखा जाए तो आपके सांसों से बदबू आएगी। आपका जो माउथ है हमेशा कुछ ऐसे लगा है कुछ फंसा हुआ है, कुछ फेंकने ऐसा फील होगा, तो इसको भी देखना चाहिए। कभी कतार आपको ऐसे भी लगेगा कि जो हम खाना खा रहे हैं, खाना के साथ कोई ऐसे पार्टिकल्स मिल गया जो सब घूंट रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अनकंफर्टेबल टाइप का फील करते हैं, तो इसको भी ध्यान देने योग्य बात होता है। लेकिन इससे ज़्यादा ध्यान देने ये बात है कि ये जो है वो दांत से नहीं इनर लाइनिंग से हो रहा है। लेकिन आप ब्रश करने के बाद भी अगर आपकी जो है अगर सांस में बास आ रही है, बदबू आ रही है, तो काफ़ी ध्यान देने योग्य बात है। दोस्तों, ये बीमारी होने के सबसे मुख्य कारण है पुअर डेंटल हाइजीन। अब पुअर डेंटल हाइजीन बोले, आप सब जानते हैं कि जो हमारे माउथ है उसमें बैक्टीरिया का खान होता है। अब खान बोले तो आप कहिए कि सर हमारे माउथ में, हाँ दोस्तों, आपकी जो माउथ है उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया होता है। लेकिन आप क्या करते हैं ना कि कभी ये टूथपेस्ट यूज करते हैं, कभी ये टूथपेस्ट ले लेते हैं, कभी वो ले लेते हैं और ब्रश सही से नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग देखिएगा 2 बार इधर से करेंगे, 2 बार इधर से करेंगे, 1 बार इधर से करेंगे, आपका ब्रश हो गया। तो ऐसे ब्रश करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के कारण जो बैक्टीरिया है वो आपके जो माउथ में ही रह जाएगी, तो इसके कारण भी आपको जो है आपको मुंह से बास आने की संभावना होती है। दूसरा बात तो रेगुलर ब्रश नहीं करना। अभी जो देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इनका इतना बिजी लाइफ होता है कि वो रेगुलर ब्रश नहीं कर पाते। तो रेगुलर ब्रश नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको कि आपकी जो माउथ है उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया का खान होती है। दूसरी बात होता है कि जब आप ब्रश नहीं करते हैं तो वो क्या जो भी हमारा खाना होता है वो दांत की क्या परत पर जम जाता है, जो प्लेग बना देता है। और ये प्लेग धीरे धीरे आप ब्रश नहीं करते, ये देखिए दांत के अंदर लेयर में ये मसल्स में चारों ओर से पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा तो खाना के साथ ही इसका मिक्स होगा तो ये धीरे धीरे सड़ेगा। तो जब माउथ में ये सड़ेगा तो स्वाभाविक सी चीज़ है, कोई भी चीज़ सड़ेगा तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। दोस्तों, ऐसे लोगों में होता है कि किसी का दांत बाहर आ गया, तो दांत बाहर आ गया तो उन्होंने अर्थों का एक कैप लगवाते हैं, उसको अर्थों का कैप लगवाएंगे तो उसके बीच में रबर लगाया जाता है। तो डॉक्टर जो होते हैं उसमें रबर लगा के उसको क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब खाना आपके माउथ में फंसेगा तो वहाँ पर प्लेग डेवलप किया। अब प्लेग डेवलप करेगा, अत्याधिक दिन से जो व्यक्ति आपके शरीर में तो है दांत में है तो क्या करेगा, दांत के लेयर का डैमेज करेगा, मसूड़ा का डैमेज करेगा, तो उसके साथ सड़ेगा। तो लेकिन ध्यान देने ये बात है कि ये अत्याधिक दिन से अगर आपके दांत में सड़ रहा है तो दांत में क्या बना देगा, कैविटी बना देगा। तो कैविटी बनाएगा तो कैविटी के साथ साथ दांत में होल होगा, और होल होगा तो दांत को जो नस नाड़ी होती है उस नस नाड़ी में क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, और उस इन्फेक्शन के कारण भी आपके माउथ से स्मेल आ सकती है। तो इसको भी ध्यान देना है। तो ध्यान ये रखना है कि अगर आप अर्थो ब्रश भी लगवाते हैं तो भी आपको अर्थो का ब्रश आता है उससे आप अच्छे से वॉश करें तो आपका इससे निजात पाएंगे। लोग का ऐसा मानना है कि लहसुन प्याज खाने से स्मेल करती है। आप सब जानते हैं लहसुन और प्याज में जो होता है उसमें कुछ फूड ऑयल होता है। ये ऑयल क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं, अब एक ऑयल जब बोले तो कुछ लोग की ये क्वेश्चन आएगी कि सर इसमें तेल होता है क्या। हाँ, तेल होता है। जब से आपने खाते हैं तो ये क्या कहते हैं,
इंटेस्टाइन में जाता है और ये इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ये एब्जॉर्ब करने के साथ साथ ये लंग्स के थ्रू आपके सांसों में आता है। तो इसका जो स्मेल आपको जो है लगभग 72 घंटा तक होती है। जैसे आज आपने प्याज खाया तो आपके 72 घंटा तक आपको इसका स्मेल देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें फूड ऑयल होता है। दोस्तों ऐसे लोगों के भी माउथ में वास आती है जो लोग मुंह खोल के सोते हैं। अब मुंह खोल के सोएंगे तो स्वाभाविक सी चीज़ उसका होगा, सलाइवा सूखेगा। जब सलाइवा सूखेगा तो आपका माउथ क्या होगा? ड्राई होगा। तो उन लोगों का जब माउथ ड्राई होगा तो भी आपको क्या होगा? जो आपके भोजन से जो चिपचिपा पदार्थ वो खत्म होगा माउथ का। तो स्वाभाविक सी बात है, जब सलाइवा आपके शरीर से घटेगा, इस पर चिपचिपा घटेगा, लार गब घटेगा, तो स्वाभाविक सी चीज़ है माउथ ड्राई होगा तो आपको स्मेल आने की संभावना होती है। दोस्तों बहुत बार ऐसे भी होते हैं कि जो लोग मेडिसिन का सेवन करते हैं उनके भी माउथ में ब्रीथिंग होता है। अब बोलेंगे मेडिसिन का सेवन करते हैं तो बहुत ऐसे बीमारी हो गया, जैसे यूटीआई इन्फेक्शन की दवा खाते हैं आप, एंटीकोगुलेंट खाते हैं या फिर बहुत हार्डली मेडिसिन खाते हैं, ब्लड प्रेशर का दवा खाते हैं, डायबिटीज़ का दवा खाते हैं। तो जब ये दवा खाते हैं तो आपको क्या होता है? गला सूखता है। तो अगर ऐसे दवा खाते गला सूखेगा तो क्या इसमें जो लार बनता है, सलाइवा बनता है, वो भी सूखेगा। तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि आपको क्या होगा? ड्राई माउथ होगा। तो ड्राई माउथ के कारण भी आपको ऐसा संभावना होता है। दूसरी बात ये है कि आपको पेरिओडोंटल डिजीज, जिसे हम लोग पैरिया के नाम से जानते हैं, ये पैरिया क्या होता है कि आपकी जो मसूड़ा है वो अंदर से या बाहर से चारों बगल से क्या उस पर बहुत मात्रा में जम्स बन जाएगा। ये जम्स जब जमा होगा तो ये धीरे धीरे उसमें खाना भी मिक्स होगा और खाना जैसे उसमें सटेगा तो स्वाभाविक सी चीज़ है वो सड़ेगा और खाना के साथ सड़ के जो हमारे दांत के स्पेस होता है, वो गैप होता है, उसमें जाके जम जाएगा। तो ऐसे लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो आप ये पैरिया से भी बचना है कि जो आप लोग खाना खाते हैं उसको अच्छे से साफ करें। दोस्तों अब देखिए अंदर से आपके जो आपके ब्रेथ में अगर आपको स्मेल आती है तो इस बात को ज़्यादा ध्यान देना है। हो सकता है आपको लीवर का प्रॉब्लम है, हो सकता है आपको किडनी का प्रॉब्लम हो। अब लीवर किडनी क्यों की है? तो आप जानते हैं कि यूरिया के कारण आपका स्मेल होता है। ऐसे लोगों में जिसका माउथ ज़्यादा ब्रीथिंग अंदर से स्मेल ज़्यादा आती है तो उनको जो है पेशाब में भी स्मेल होने की संभावना होती है। दोस्तों ऐसे लोगों में भी देखा गया जिनका एसिड रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है। अब एसिड रिफ्लेक्स होगा तो एसिड में भी मिलेगा तो आपको क्या होगा? अत्यधिक मात्रा में भी वहाँ से भी एसिड रिफ्लेक्स होगा तो भी आपके माउथ के साथ स्मेल आने की संभावना होता है। तो सब ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसको ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? आप जब डॉक्टर से दिखाने जाते हैं तो उस समय आप ब्रश नहीं करिए। बिना ब्रश किए आप जो डेंटोलॉजिस्ट है, जो दांत के डॉक्टर्स हैं, उनके पास जाएंगे। वो आपके दांत एग्जामिनेशन करके देखेंगे कि वास्तव में जो स्मेल है ये स्मेल कहाँ से आ रही है। क्या ये दांत से आ रही है या फिर इनर कोई लाइन से? अगर इनर कोई लाइन से है तो आप फिर फिजिशियन से मिलकर उनसे बातें करेंगे कि सर ये तो किडनी का प्रॉब्लम है या लीवर क्या है या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है। इसको ध्यान दें। ट्रीटमेंट की तो सबसे मोस्ट ट्रीटमेंट है कि आप ना रेगुलर ब्रश करिए। रेगुलर ब्रश करिएगा तो आप उस पर गाइडलाइन में रखिए कि ब्रश करने के बाद हमको स्मेल आती है कि नहीं आती है। आप ब्रश को लीजिएगा तो ब्रश के जब रिवॉर्स करेंगे तो उसमें कुछ सरफेस में होता है, घिसाव होता है। आप उससे जीभ को साफ करें और जीभिया तो ही है तो उनसे बढ़िया से साफ करेंगे तो आपको इससे बचना होगा। दूसरा होता है आपको डेंटल फ्लॉस होता है, जो धागा होता है, उस धागा को कम से कम सप्ताह में आप 2 से 3 बार जरूर करिए। उस धागा से घिसिए ताकि जो भी कहीं वेस्ट मटेरियल हो वो निकल जाएगा। और जहाँ आपको पेरिओडोंटल डिजीज है तो उसको अच्छे से वॉश करके दांत के डॉक्टर के पास जाकर उसको आप साफ करवाइए। साथ में आप एंटीबैक्टीरियल्स आप क्या ले सकते हैं? माउथ वॉश ले सकते हैं। ये माउथ वॉश से आप कुल्ला करेंगे ताकि आपको ये चीज़ दोबारा न होने की संभावना हो। और आप कोशिश ये रखें कि कम से कम 2 बार ब्रश करें। अगर आप ऐसे करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बहुत जल्दी छुटकारा होंगे। क्योंकि दोस्तों आपको स्मार्टनेस आने के लिए किसी जगह दिखाने के लिए तो आप अगर ऐसे करते तो आपका दांत साफ रहता। तो आप जब हंसते हैं ना तो आपको दोनों स्माइली तिथि वो बाहर आती हैं। तो बाहर आती जब किसी व्यक्ति के पास बैठ के आप स्माइल करते हैं तो आपको दांतों को देखते तो उनको अच्छा लगे ताकि आपका पर्सनालिटी और डेवलप हो। तो आप इसके लिए इतना मेहनत करिए
मुंह खोल के मत सोइए, आप पानी पीजिए और साथ ही साथ आप अपने जो ब्रश करते हैं उस ब्रश को अच्छे से करिए। एक मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें कोड बताऊंगा कि कौन सा आपको टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, मैं वो सब बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूँगा इसको शेयर करिए ताकि सारे लोग इस नॉलेज से अवगत होंगे। और अगर इतना करते हैं तो माउथ से ब्रीथिंग नहीं आता, लेकिन अगर इनर लाइन से ब्रीथिंग आता तो आपको ध्यान देने योग्य बात है। दोस्तों अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखा इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।